हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं बताइए मुझे। आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए आप लोग, ठीक है ना। आप लोग वीडियोस को देखिए और अपने इंग्लिश को बहुत ही स्ट्रांग बनाइए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियोस को डेली देखिए, नोट्स भी बनाइए, ठीक है। आज हम आपके लिए 25 वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में ये वर्ड पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बैंक हो, एसएससी हो या कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो, ठीक है ना। आज हम आप लोगों के लिए क्या है, स्पेलिंग टेस्ट में हमारा पहला वर्ड है साइकोलॉजी। क्या है हमारा? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। और जो साइकोलॉजी वर्ड होता है हमारा, ये पी से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो वो एस से हमें लगता है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी का हमारा वर्ड क्या होता है? PSYCHOLOGY। तो हमारा पी से स्टार्ट होता है। फोकस कीजिए, हम यही गलती करते हैं। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान होता है। अगला हमारा वर्ड है न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया हमारा पी से स्टार्ट होता है, ना कि एन से स्टार्ट होता है। और न्यूमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों को या किसी भी इंसान को हो सकता है, बट मैक्सिमम बच्चों को ही ये बीमारी होती है। न्यूमोनिया में क्या होता है कि हमारा जो लंग्स होते हैं उसमें पस भर जाता है, पीप भर जाता है, ठीक है ना। न्यूमोनिया का मतलब होता है न्यूमोनिया ही होता है, न्यूमोनिया ही होता है, ठीक है ना। चलिए, हमारा अगला वर्ड है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है अतिसार। और डायरिया में हम लोग यहाँ पर मिस्टेक बहुत करते हैं। मिस्टेक में होता है कि DIARRHOE, यहाँ पर डबल आर होता है और यहाँ पर HOEA हम लोग लिखे हुए देखिए, OHOEA यहाँ पर होता है, ना कि कुछ लोग ना HIA कर देते हैं, कुछ लोग H को छोड़ देते हैं। और डायरिया को याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरिया का मतलब होता है अतिसार। डायरिया मतलब अतिसार होता है, DIARRHOEA। आप लोग बार बार रिपीट करिए, आपको तभी जाकर के याद होगा। अतिसार को हम लोग दस्त भी कहते हैं, दस्त को भी डायरिया ही कहते हैं, ठीक है ना। और कॉलरा है, ये कॉलरा का मतलब CH से चालू होता है, ना कि K से और न ही C से। याद रखिएगा, कॉलरा हमारा ना K से चालू होता है, ना C से चालू होता है, हमारा CH से चालू होता है, जैसे केमिस्ट्री चालू होता है CH से। और कॉलरा का मतलब होता है हैजा। कॉलरा का मतलब क्या होता है हमारा? हैजा होता है। आपका आ गया एक नया वर्ड हमारा है कर्नल, जिसको है ये हमारा ये कॉलोनल लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको कर्नल पढ़ते हैं, जो कि आर्मी में एक पोस्ट होता है, ये कहलाता है कर्नल ही हमारा होता है, ठीक है ना। COLONEL कर्नल होता है, बट उसमें आर कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। ये हमारा लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट, लेकिन होता है लेफ्टिनेंट। और लेफ्टिनेंट का मतलब होता है सहायक या उप, सहायक या उप होता है, ठीक है ना। सहायक या उप होता है। इसी वर्ड से हमारा बनता है लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनता है, ठीक है ना। हमारा अगला वर्ड है केमिस्ट्री। देखिए, लेफ्टिनेंट की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट वर्ड में आपका F तो नहीं होगा, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम लोग लेफ्टिनेंट, LIEU है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको F कहीं नहीं दिखेगा। लेफ्टिनेंट पढ़ेंगे, लेकिन लिखा हुआ है ल्यूटिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। याद रखिएगा। केमिस्ट्री वर्ड हमारा आ जाता है, केमिस्ट्री को CH से स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों को इसका स्पेलिंग आता हुआ, ठीक है। इसलिए आप लोग इस पर फिर भी याद रखना है। केमिस्ट्री का मतलब रसायन शास्त्र होता है। क्या होता है? रसायन शास्त्र होता है, याद रखेंगे। देखिए, अगला हमारा आ जाता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। ऑक्सिलरी मतलब सहायक, जो कि हम ग्रामर के एक चैप्टर ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ते होंगे, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया होता है, और सिर्फ ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? सहायक होता है, सहायक होता है। और ऑक्सिलरी में हम मिस्टेक कहाँ करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग बार बार डबल L लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल L नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आर्कियोलॉजी की बात कर लेते हैं। आर्कियोलॉजी का मतलब CHIO नहीं होता है, CHAEO होता है। देख लीजिए, AEO हमारा जो वॉवेल होता है, देख लीजिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में AEO समझ रहे हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पर आई नहीं होता है, दिमाग में डाल लीजिए। और आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पूरा तत्व विज्ञान, पूरा तत्व विज्ञान। और पूरा तत्व विज्ञान का मतलब होता है कि प्राचीन चीजों का, प्राचीन तत्वों का अध्ययन आर्कियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, एनीमिया। एनीमिया भी एक बीमारी है, और इसमें ये ऐसा रोग है जिसमें खून की कमी होता है। एनीमिया ANAE होता है, यहाँ पर ANAE MIA होता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। खून की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। इसका मेन हम लोग को स्पेलिंग पर ध्यान देना है, और मीनिंग भी याद रहना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पेलिंग टेस्ट में ही देगा। ये आपको सेंटेंस में कहीं भी दे सकता है, एग्जाम में कहीं भी दे सकता है, पैसेज में भी आ सकता है, और उसका एक्सप्लेनेशन वर्ड आपको करना होगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है BUREAU, EAU देख लीजिए, इसको
इसको भी देख लीजिए, ई के बाद ए है और यू है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाह, नौकरशाह मतलब कि अफसरों अर्थात नौकरों के द्वारा जब शासन चलता है हमारे देश में तो उसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। चलिए अगला वर्ड को देख लेते हैं, बोगनवेलिया है, BOUGAIN, बोगनवेलिया है, BOUGAIN VILLEA है, LLLEA। बोगनवेलिया का मतलब होता है एक कांटेदार पौधा होता है, एक कांटेदार पौधा होता है। कांटेदार पौधा को हम लोग बोगनवेलिया किसका नाम है, तो एक कांटेदार पौधा का आप लोग स्पेलिंग बहुत ही याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला याद करते हैं हम लोग, 13 नंबर का है, कोनोसर है। क्या है हमारा, कोनोसर है। कोनोसर में आप लोग स्पेलिंग देख लीजिए, डबल N यहाँ पर है और डबल S भी है, इस पर फोकस दीजिए। कोनोसर का मतलब होता है कला का पारखी, गुणज्ञ होता है, कला का पारखी या गुणज्ञ होता है, गुणज्ञ होता है, कला का पारखी या गुणज्ञ होता है। चलिए हमारा अगला आ जाता है इंटरप्रीन्योरशिप होता है, इंटरप्रीन्योरशिप, और इसका मतलब होता है उद्योग उपक्रम होता है। अगर हम कोई उद्योग चलाते हैं तो उसको हम लोग उद्योग उपक्रम कहते हैं, इंटरप्रीन्योरशिप। ENTRE, पहले इसको भाग में बांट करके याद करिए, ENTRE, ठीक है, PRE और NEURSHIP। देखिए अब आप लोगों को बिल्कुल एकदम याद हो गया होगा, 4 भाग में मैंने बांट दिया। इंटरप्रीन्योरशिप का मतलब होता है उद्योग प्रक्रम। क्या होता है, उद्योग प्रक्रम होता है। इंटरप्रीन्योरशिप का मतलब होता है, अगला वर्ड आ जाता है हमारा 15 नंबर में, एम्बैरेसमेंट आ जाता है। क्या हो जाता है, एम्बैरेसमेंट, और एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, जिसको आप शर्म कहते हैं, ठीक है ना। EMBARR है, ASS है और MENT। एम्बैरेसमेंट का मतलब शर्मिंदगी होता है। क्या होता है, शर्मिंदगी होता है। हमारा अगला वर्ड आ जाता है हायरार्की है। क्या है हमारा, हायरार्की है, और हायरार्की का मतलब क्या होता है हमारा, हायरार्की का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है, वर्गीकरण होता है, और पुरोहित होता है, पुरोहित अधिपत्य है, पुरोहित अधिपत्य है, अधिपत्य है हमारा। हायरार्की का मतलब क्या होता है हमारा, पुरोहित अधिपत्य है। याद रखिएगा, H से हमारा स्टार्ट होता है, HIE से, HIERARCHY, हायरार्की पढ़ते हैं उसको याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है हमारा, वर्गीकरण या पुरोहित अधिपत्य होता है, वर्गीकरण या पुरोहित अधिपत्य होता है। अगला वर्ड है हमारा इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट IRR से हमारा होता है, IRRE होता है, और LEVENT, इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है हमारा, इररिलेवेंट का मतलब असंगत होता है हमारा। क्या होता है, असंगत होता है, असंगत होता है। जो मुद्दे से हटकर हो, जो पॉइंट से हटकर हो, हम लोग उसको इररिलेवेंट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला आ जाता है इंसिडेंटली होता है। इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली में फर्क होता है। इंसिडेंटली का मतलब होता है अकस्मात, अकस्मात का मतलब क्या होता है, अकस्मात का मतलब होता है अचानक कोई चीज का घट जाना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंटली पढ़ते हैं, ठीक है ना। इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंटली, ठीक है। अगला हम लोग 19 वर्ड को देख रहे हैं, मिसलेनियस है। क्या है, मिसलेनियस है, मिसलेनियस, MISC, याद रखिए, MISC, ELLANEOUS, मिसलेनियस का मतलब होता है मिश्रित या मिला जुला होता है। जिस तरह से हम लोग एक्सरसाइज में मिसलेनियस चैप्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। मिसलेनियस का मतलब होता है मिश्रित या मिला जुला, मिश्रित या मिला जुला को हम लोग मिसलेनियस पढ़ते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है मैन्यूवर है, मैन्यूवर का मतलब होता है युद्ध कला, मैन्यूवर का मतलब क्या होता है, युद्ध कला या पैंतरा होता है। अगर हम युद्ध करते हैं उसमें अपने कला को अपनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैन्यूवर मतलब युद्ध कला होता है, ठीक है ना। MAN को याद रखिए, मैन, और OEUV, मैन्यूवर मतलब क्या होता है, युद्ध कला होता है। युद्ध करने की रणनीति जो बनाते हैं हम लोग उसको मैन्यूवर पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हमारा मैस्कर है, मैस्कर का मतलब होता है हत्याकांड होता है, हत्याकांड होता है, या नरसंहार उसको बोल सकते हैं, उसको हम लोग मैस्कर बोलते हैं, नरसंहार बोलते हैं,
संहार कहते हैं उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MASSACRE मैसेकर है, ठीक है। मिलियनियर का देख लीजिए आप लोग, बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है। मिलियनियर का मतलब क्या होता है? लाखपति, क्योंकि मिलियन का मतलब लाख होता है। MILLION यहाँ तक सबको याद होता है। और AIR को याद रख लीजिए आप लोग। मिलियनियर का मतलब होता है लाखपति होता है। क्या होता है? लाखपति होता है। चलिए अगला वर्ड है हमारा मिस्चीवस है। मिस्चीवस का मतलब दुष्ट होता है, नटखट इंसान होता है, बच्चा होता है। मिस्चीवस MISCHIEVOUS है। मिस्चीवस HIEVOUS। मिस्चीवस का मतलब दुष्ट या नटखट होता है। MISCHIEVOUS मिस्चीवस। अगला हमारा है ऑकेजनली का मतलब होता है OCCA। देख लीजिए OCCA, ठीक है ना। OCCASIONALLY। ऑकेजनली का मतलब क्या होता है? हमारा मौके पर होता है, मौके पर। चलिए मौके पर होता है, मौके पर होता है। ये मिस्चीवस का मतलब दुष्ट का मैंने नहीं लिखा है, देख लीजिए दुष्ट या नटखट। चलिए पेडेस्ट्रियन की बात करते हैं तो PEDESTRIAN पेडेस्ट्रियन देख लीजिए आप लोग। PEDESTRIAN है, देखिए STRIAN। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले को हम लोग पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पैदल चलने वाले को हम क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन कहते हैं। एक बार हम लोग फिर वर्ड को देख लेते हैं। साइकोलॉजी PSYCHOLOGY। न्यूमोनिया PNEUMONIA। डायरिया DIARRHOE डायरिया। कॉलरे का CHOLERA कॉलरा का है। कर्नल का देख लीजिए COLONEL कर्नल है। ये लेफ्टिनेंट है LIUTENANT लेफ्टिनेंट है। हमारा केमिस्ट्री का CHEMISTRY है। ऑक्सिलरी का AUXILIARY ऑक्सिलरी का है। आर्कियोलॉजी का ARCHAEOLOGY आर्कियोलॉजी है। हमारा एनीमिया का देख लीजिए ANAEMIA एनीमिया है। और हमारा ये ब्यूरोक्रेसी है BUREAUCRACY है। बोगनवेलिया का BOUGAINVILLEA है, बोगनवेलिया का है। चलिए अगला 30 नंबर का हम लोग कोनोसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोनोसर CONNOISSEUR कोनोसर है, ठीक है। अगला हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है। अगला वर्ड आप देख लेते हैं एम्बैरेसमेंट है EMBARRASSMENT एम्बैरेसमेंट है। अगला हमारा हायरार्की है HIERARCH हायरार्की है। अगला है इररिलेवेंट है IRRELEVANT रिलेवेंट है। अगला है इंसिडेंटली है। क्या है? हमारा इंसिडेंटली है। अगला है हमारा मिसलेनियस है MISCELLANEOUS मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? मिला जुला होता है। हमारा मैन्योवर है MANOEUVR मैन्योवर का मतलब क्या होता है? युद्ध कला है। हमारा मैसेकर है MASSACRE मैसेकर का मतलब क्या होता है? हत्याकांड होता है। हमारा मिलियनियर है। मिलियनियर का मतलब क्या होता है? हमारा लाखपति होता है MILLIONIR मिलियनियर, ठीक है। अगला वर्ड हमारा मिस्चीवस है MISCHIEVOUS मिस्चीवस है। अगला हमारा ऑकेजनली है। ऑकेजनली का मतलब होता है मौके पर, ठीक है ना। OCCAS यहाँ पर देख लीजिए डबल एस नहीं होता, बहुत मिस्टेक में आपका हो जाता है, डबल एस लिखा रहता है, गलती नहीं करनी है आपको। चलिए पेडेस्ट्रियन का मतलब पैदल चलने वाला PEDESTRIAN पेडेस्ट्रियन। तो आप लोगों का 25 वर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वर्ड को नोट कीजिए कॉपी में और उसको बहुत रिवीजन कीजिए कि याद हो जाए हमारा, ठीक है ना। उसको देखिए, मिस्टेक्स को चुनिए कि आप क्या गलती करते हैं, फिर उसको सही कीजिए, ठीक है ना। तो आज हमारा 25 स्पेलिंग टेस्ट खत्म हो गया है। हम अगले वीडियो में फिर लाते हैं स्पेलिंग टेस्ट को, जहां से आप लोग का टोटल A to Z कंप्लीट करा दिया जाएगा। और हम लोग इस वीडियोस को लाइक कीजिए और अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में फिर से देखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।